Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज हम उन्हें दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 4 है ये। इसके अलावा आज की क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूपी के सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति शुरू किया है और ये जो प्रोग्राम है ये 6 महीने तक चलेगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो यूपी में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उन्हें रोका जाएगा और वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक कराया जाएगा, उन्हें अवेयर कराया जाएगा उनके अगेंस्ट हो रहे क्राइम्स के बारे में और कैसे वो उन्हें सही ढंग से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे, कई सारे वॉइस नोट्स, वॉइस मैसेजेस उन्हें भेजे जाएंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस वगैरह भी किए जाएंगे। और शुरुआती दौर में ये 2 शहरों में शुरू किया गया है, पहला है लखनऊ और दूसरा है बलरामपुर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया है माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम और ये किया गया है उनके पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव के तहत, जिसमें वो जम्मू एंड कश्मीर की जो अर्बन पॉपुलेशन है उनके घरों तक कई सारी सर्विसेज को डिलीवर करना चाहते हैं और इससे उनका 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स पूरा होगा। पहला, उनका जो पब्लिक आउटरीच है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ उनकी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और लोगों के घरों तक उन्हें सर्विस डिलीवरी दी जाएंगी। और इन सर्विस डिलीवरी में कई सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि उनके किसान क्रेडिट कार्ड्स हो जाए, उनका SC ST और या फिर OBC सर्टिफिकेट्स हो, वो उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, किस वर्ष तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि वो ट्रांस फैट फ्री स्टेटस अचीव करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए वर्ष 2022 तक। वर्ष 2022 तक भारत ने ये टारगेट रखा है कि वो ट्रांस फैट फ्री स्टेटस अचीव करेंगे और इसके अलावा WHO का जो टारगेट है वो है वर्ष 2023 तक। तो चलिए क्विकली बता देते हैं ट्रांस फैट फ्री स्टेटस एग्जैक्टली है क्या। तो ट्रांस फैट एक अनसैचुरेटेड फैट है जिससे हमारे बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम हो जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है हमारे शरीरों को। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, हाल ही में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला अभियान शुरू किया है। कपिला में के का मतलब क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी कलाम। कपिला जो कैंपेन है उसमें के का मतलब होता है कलाम और ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है 15 अक्टूबर 2020 को, जिस दिन 89th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। और इसके साथ साथ 15 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और ये किया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में। तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्या है कपिला का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। इसके माध्यम से हमारी जो सरकार है वो अवेयरनेस फैलाना चाहती है कई सारी एजुकेशनल प्रोग्राम्स के माध्यम से कि कितना ज़्यादा महत्व है कि अगर कोई भी हम इन्वेंशन का पेटेंट कर ले और इसके साथ साथ कैसे हम भारत को सेल्फ रिलायंट बना सके। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई शशि थरूर। जाने माने ऑथर और पॉलिटिशियन शशि थरूर ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग और ये रिलीज होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। इसमें उन्होंने अपनी किताब में कई सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ उसमें से है एवोल्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस ग्लोब एंड इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसकी स्ट्राइक रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट से? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज
ए पृथ्वी 2। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2, जिसकी स्ट्राइक रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसका सफल परीक्षण किया गया है बालासोर के तट से, जो कि है उड़ीसा में। और इसके साथ साथ ये जो मिसाइल है ये ऑलरेडी हमारे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है, जो कि है कस्टोडियन ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में आयुष्मान सहकार का गठन किया है और जिसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में फॉर्मुलेट किया है आयुष्मान सहकार स्कीम और जिसे लॉन्च किया गया है बाय आवर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस स्कीम के माध्यम से वो हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें असिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर इकोनॉमी। इसके साथ साथ इससे जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ वो उन्हें असिस्ट करना चाहते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं और जिससे उनकी इनकम वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इनमें से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी असम। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आसाम में सेटअप किया जाएगा और इसकी कुल लागत है 694 करोड़ रुपीस। ये पार्क 2 चरणों में बनाया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा बाय द ईयर 2023 और ये किया जा रहा है हमारे भारतमाला परियोजना के तहत। और ये जो प्रोजेक्ट आएगा इसमें कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी, चाहे वो एयर से हो, रोड से हो, रेल से हो या फिर वाटरवेज से हो। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, काटी बिहू फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी आसाम। हाल ही में आसाम में कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और हाल ही में यानी कि अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है काटी बिहू फेस्टिवल। इसके अलावा 2 और टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिनका नाम है माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है और दूसरा का नाम है बोहग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है। और ये जो तीसरा है काटी बिहू ये ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट इनमें से किस शहर में शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी लखनऊ। हाल ही में यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में शुरू किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट और इसके तहत जो महिलाएं हैं उन्हें सेफ फील कराया जाएगा और इसके लिए उन्होंने 100 जो पिंक स्कूटीज होती है और उसके साथ साथ 10 4 व्हीलर्स का भी उद्घाटन किया है। और ये जो कैंपेन है ये चलेगा 180 डेज, जिसमें जो महिलाएं पुलिस है वो पेट्रोलिंग करेंगी पूरे शहर की ताकि महिलाओं को सेफ फील किया जा सके। इसके अलावा इनमें फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध होगी, उन्हें टॉर्चेस वगैरह भी दी जाएंगी और ये किया जा रहा है मिशन शक्ति के तहत। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, भारत ने चांदीपुर परीक्षण रेंज से इनमें से कौन से मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित किए गए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई सैन और SANT का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसका हाल ही में सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है फ्रॉम दी चांदीपुर टेस्ट रेंज। और ये जो मिसाइल है ये इंडक्ट की जाएगी हमारे इंडियन एयरफोर्स में और इसे डेवलप किया गया है बाय DRDO जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस मिसाइल की खास बात ये है कि इसमें कैपेबिलिटी है ऑफ लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड आफ्टर लॉन्च। और इसके साथ साथ जो नाग मिसाइल जिनका पहले परीक्षण किया गया था ये उसी का एक वेरिएंट है और एक अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मोब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उड़ीसा। हाल ही में
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस और पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। उनका ऐसा मानना है कि इससे 89 लाख जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इससे एक एफिशिएंट, टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें जो 5 kW तक का जो नया पावर कनेक्शन है वो 48 आवर्स के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं और उसे पा सकते हैं। और इसके अलावा वो अपने बिल पेमेंट्स कर सकेंगे। उनके जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो भी इस पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां सवाल, हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1989 को अपनाने को मंजूरी दी गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के पंचायती राज एक्ट 1989 को अप्रूव किया गया है बाय आवर यूनियन कैबिनेट। और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में अब जो 3 टायर सिस्टम है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा जो कि बाकी कंट्रीज में प्रेवलेंट है। और ये 3 टायर सिस्टम है ऑफ द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। इससे वहाँ के लोग अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं खुद चुन सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, इनमें से किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एनके सिंह। एनके सिंह ने हाल ही में लॉन्च की है अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और वो जाने माने वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट भी हैं। उसके साथ साथ पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का पूरा नाम है हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। और इसके साथ साथ वो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। इस किताब में उन्होंने लिखी है अपनी लाइफ के बारे में और उन्होंने जो रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में यानी कि 80,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट की है। इससे जो उनके क्लासरूम्स हैं वो डिजिटल हो जाएंगे और वहाँ का जो माहौल है टीचिंग का वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं, पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं, उन्हें ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे बाद में डिजिटल क्लासरूम्स और स्मार्ट क्लासरूम स्कीम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं ये ऐसे मटीरियल लेके आएंगे जिसे कंप्यूटर स्क्रीन्स में पेन ड्राइव्स के माध्यम से यूज़ किया जाएगा, फीड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने पोखरान रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो DRDO डेवलप्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें एक वॉर हेड है उसका फाइनल परीक्षण किया गया है। और ये जो फाइनल टेस्ट है ये किया गया है 22 अक्टूबर 2020 को एट पोखरान फील्ड जो कि है राजस्थान में। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का भी परीक्षण किया है और अब इसे हमारे इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड। तो इस योजना को लॉन्च करने के बाद जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और उसके साथ साथ उनकी जो इकोनॉमी है हमारे फार्मर्स की वो और ज़्यादा मजबूत होगी और उनकी जो इनकम डबल होनी चाहिए वो भी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार का ये लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम्स को डबल किया जाए।
और इसके लिए वो उन्हें कई सारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि पहले वो 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे थे, अब चर्चा की जा रही है कि उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर बीमा कवर योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है वाईएसआर बीमा इंश्योरेंस कवर स्कीम, और उनका इससे अनुमान है कि लगभग 1.41 करोड़ फैमिलीज हैं, उन्हें इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए हर साल लगभग 560 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की सरकार देगी एज दी प्रीमियम, और क्लेम रेज करने के बाद विद इन 15 डेज के अंदर उस क्लेम को सेटल किया जाएगा। और क्लेम जब रेज करेंगे उसके साथ साथ 10,000 रुपीज़ का इमीडिएट फाइनेंशियल एड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाएगा जिनके फैमिलीज़ में ये परेशानी हुई है। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, हाल ही में हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है, जिन्होंने हाल ही में 22 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया है लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट, और ये किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन 3 ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि है नेशनल म्यूजियम जो कि है नई दिल्ली में, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और तीसरा है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो इसके माध्यम से वो लोग कई सारे हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमराज यूज़ करेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड डिजिटाइजेशन यूज़ करेंगे, ताकि जो स्पेशल वर्क्स है ऑफ आर्ट के वो एक मैजिकल वे में दिखाया जा सके। और वो जो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर है, गूगल लेंस के माध्यम से लोग उन्हें जूम करके एक एक छोटी छोटी डिटेल्स भी देख सकते हैं किसी भी पेंटिंग की। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, भारतीय नौसेना की महिला पायलटों का पहला बैच का संचालन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर किस नौसेना कमान द्वारा किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, सदर्न नेवल कमांड। हाल ही में जो पहला बैच है ऑफ विमेन पायलट्स ऑफ इंडियन नेवी, उसे ऑपरेशनलाइज किया गया है ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बाय द साउदर्न नेवल कमांड। और इसके साथ साथ जो 3 महिलाएं हैं ऑफ द फर्स्ट बैच, उनके नाम हैं लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, और तीसरी हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी। और ये जो 3 पायलट्स हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन की है एज द फुल्ली ऑपरेशनल मैरीटाइम रिकॉन्साइनेंस पायलट। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ जहाज का नाम बताइए जिसे हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, INS कावरती को हाल ही में कमीशन किया गया है इन द इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम रिसेंटली, और इसे किया है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने ने। और इस शिप को डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवी के इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, और इसे बिल्ड किया गया है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि है कोलकाता में। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इंटरनेशनल न्यूज़। 22वां सवाल, विश्व बैंक विकास समिति प्लान री की 102वीं बैठक में भाग लेने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, निर्मला सीतारमन। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया है 102nd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरली, जो कि हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि कैसे हम कलेक्टिव एक्शन लेके जो हमारे कोविड-19 के जो इफेक्ट्स है उसे मिटिगेट कर सकते हैं और उसकी तरफ एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स साबित कर सकते हैं। और उसी जगह वर्ल्ड बैंक ने 45 बिलियन $US कमिट किए हैं फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेईसवां सवाल, भारत किस देश की नौसेना को किलो वर्क पनडुब्बी INS सिंधुवीर देने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, म्यांमार। हमारी
इंडियन नेवी म्यांमार नेवी को डिलीवर करेगी एक किलो क्लास सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधुवीर। और उसके अलावा ये किया जा रहा है, भारत का जो विजन है ऑफ सागर जो कि है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और उसके साथ साथ भारत का ये कमिटमेंट है कि वो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर सके और उन्हें सेल्फ रिलायंट बना सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां सवाल, भारत ने अपने ई स्वास्थ्य पहल के लिए इनमें से कौन से देश के साथ हाथ मिलाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, नीदरलैंड्स। हाल ही में भारत और नीदरलैंड्स ने हाथ मिलाया है एज अ जॉइंट ट्रस्ट इन द ई हेल्थ सेक्टर, जिसके तहत जो हमारे इंडियन पीपल है उन्हें डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके और उसके साथ साथ उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सके। इसके माध्यम से जो भी इंडियन लोग हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनका डिजिटल कार्ड में सारी जो उनकी हिस्ट्री है वो रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि वो कहीं पे भी इलाज करने जाए तो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग के माध्यम से उनके सारे डेटा को रिट्रीव किया जाए। और ये भारत का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है। तो इस कोऑपरेशन से दोनों देश हैं वो एक साथ मिलकर कैपेसिटीज़ क्रिएट करेंगे, सही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि ये जो रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है ये लाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां सवाल, स्लाइनेक्स भारत और इनमें से किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो 19 अक्टूबर को त्रिकोमाली तट से शुरू होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होने वाला है जो 19 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा ऑन द कोस्ट ऑफ त्रिकोणामाली कोस्ट, और ये 3 दिन की एक्सरसाइज होगी फ्रॉम 19 टू 21 अक्टूबर। और ये किया जा रहा है अंडर दी सागर पॉलिसी जो कि है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन, और उसके साथ साथ हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। और ये 8वां एडिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 8वां एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, भारत, अमेरिका और जापान के साथ नवंबर में मालाबार नौसेना अभ्यास में कौन सा देश भाग लेने वाला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत, US और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा इन दी मालाबार एक्सरसाइज जो होने वाली है इन दी मंथ ऑफ नवंबर, और इसके साथ साथ ये की जाएंगी इन दी इंडियन ओशन। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, वर्ष 2018 के दौरान OECD देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सेकंड। भारत में जो टोटल इनफ्लो है ऑफ न्यू माइग्रेंट्स टू OECD कंट्रीज, उसमें भारत की रैंकिंग है दूसरे नंबर पर, और इसमें पहली रैंकिंग है चाइना की। और इसके साथ साथ दूसरा तो हमने बताई दी आपको भारत की रैंकिंग है, और तीसरी है रोमानिया की। और इसके साथ साथ जो भारत से जो माइग्रेशन हुआ है टू OECD कंट्रीज वो बढ़ गया है बाई 10%, और वो नंबर है 3.3 लाख, जो कि ओवरऑल माइग्रेशन का 5% है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड होगा फ्रॉम 22 टू 25 ऑफ दिसंबर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और इनमें से कौन से मंत्री उसे हेड करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हेड करेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि हेल्ड होगा 22 से 25 दिसंबर को, और इसके साथ साथ ये इसका 6ठा एडिशन है। ये जो फेस्टिवल होने वाला है इसका मकसद यही है कि जो हमारे यंग पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें साइंस को लेके जो पैशन है उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ताकि साइंस को हम लैबोरेटरी के बाहर ला सके। इसमें कई सारे हमारे इंडियन साइंटिस्ट शामिल होंगे, कई सारे एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, ताकि वो उनको क्लियरली बता सके कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बट उसके साथ साथ उसके ग्लोबल बेनिफिट्स क्या है, ग्लोबल वेलफेयर के लिए कितना ज़्यादा साइंस ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, शंघाई सहयोग संगठन के अभियाजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व
किसने किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी तुषार मेहता। जो 18वीं मीटिंग हुई थी ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 20 अक्टूबर 2020 को, उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और इसके अलावा वर्ष 2021 की जो SCO प्रोसिक्यूटर्स जनरल मीटिंग होगी उसमें मेज़बानी रहेगी भारत की। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के हिसाब से इनमें से कौन से देश का हाईएस्ट एनुअल एवरेज एक्सपोजर टू पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है इन द ईयर 2019? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई इंडिया। सोगा यानी कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के हिसाब से वर्ष 2019 में भारत का जो एक्सपोजर है टू पार्टिकुलरेट मैटर 2.5, उसमें वो हाईएस्ट एनुअल एवरेज में आता है। और इसके साथ साथ ओजोन एक्सपोजर जो भारत का है वो तीसरे नंबर पर है, यानी कि थर्ड हाईएस्ट एवरेज ओजोन एक्सपोजर है भारत का इन दी वर्ल्ड, जो कि 17% इंक्रीज कर गया है इन दी लास्ट डिकेड, यानी कि 2010 से 2020 के बीच में। और इसके साथ साथ टॉप 10 कंट्रीज जिनका हाईएस्ट PM एक्सपोजर्स इन 2019 है, उसमें भारत के साथ है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स बैंकिंग एंड फाइनेंस। 31वां सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 94। भारत की रैंकिंग 94 नंबर पर है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इसके अलावा वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग थी 130 और वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग थी 102। और ये 4 इंडिकेटर्स पे जज करते हैं किसी भी कंट्रीज़ को। और ये जो रिपोर्ट है ये जॉइंटली प्रिपेयर की गई है बाय वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, हाल ही में सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है एशिया पावर इंडेक्स 2020। इसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 4th। भारत की रैंकिंग 4थे नंबर पर है इन एशिया पावर इंडेक्स 2020 और भारत का जो स्कोर आउट ऑफ 100 है वो है 39.7। और इसके साथ साथ इन्होंने टोटल 26 कंट्रीज और टेरिटरीज की रैंकिंग की थी कि उनके जो रिलेटिव पावर्स क्या क्या है, कि वो कैसे अपने रिलेटिव पावर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें पहला स्थान रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, जिनकी स्कोर है 81.6। दूसरे नंबर पर है चाइना जिसका स्कोर है 76.1 और तीसरा है जापान जिसका स्कोर है 41। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। 33वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकंड टर्म? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डी जेसिंदा अर्दर्न को चुना गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकंड टर्म, जो कि बिलोंग करती है लेफ्ट लेबर पार्टी को। लिख दे रही हूँ, उनका जो कोविड-19 का रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया है बाय द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए विशाल वी शर्मा को चुना गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और वो रिप्लेस करेंगे जावेद अशरफ को। चलिए बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी माइकल ईरानी। डॉक्टर माइकल ईरानी को चुना गया है एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो कि है चेयरमैन ऑफ द IWF मेडिकल कमिटी, और उसके साथ साथ वो उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी हैं। और ये IWF के 4th लीडर रहेंगे सिंस जनवरी, और वो रिप्लेस करेंगे पैपनरिया को। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल,
उस होम सेक्रेटरी का नाम बताइए जिनका हाल ही में भारत सरकार द्वारा टेन्योर एक्सटेंड किया गया है टिल 2021। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी अजय कुमार भल्ला। हमारे होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला का टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है अप टिल 22 अगस्त 2021। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला एक 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं असम मेघालय केडर के, और उन्हें अपॉइंट किया गया था होम सेक्रेटरी इन अगस्त 2019। उनका टर्म खत्म होने वाला था 30 नवंबर 2020 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, इनमें से किसे इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द टर्म 2021। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई राजकिरण राय जी को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द टर्म ऑफ 2021। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा को चुना गया है एज द डेप्यूटी चेयरमैन फॉर द एसोसिएशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां सवाल, IHS मार्केट द्वारा होस्ट किए गए सेरावीक के भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन कौन करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी PM नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे इंडिया एनर्जी फोरम जो कि होस्ट किया जा रहा है बाय IHS मार्केट, और इसके साथ साथ ही उनका 4था एडिशन होगा जो कि हेल्ड होगा 26 से 28 अक्टूबर 2020 के बीच में। और इसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी इंडस्ट्री है ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, उन्हें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसके साथ साथ डायरेक्टली हम हमारे पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिसी मेकर से और इंडस्ट्री लीडर्स की जो बात है सुन सकते हैं, उनसे इंसाइट्स ले सकते हैं कि क्या भारत का जो स्टैंड है ग्लोबल एनर्जी में वो क्या है, और इसके लिए भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। चलिए बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जोनस को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पार्ले एग्रो, और इसके साथ साथ वो अपनी जो रीच अपने फॉलोअर्स है उसे यूज़ करेंगी ताकि उनका जो नया फ्रूट्स प्लस फिश पोर्टफोलियो जो नया आ रहा है बी फिश, उसे वो प्रमोट कर सके। और ये जो कैंपेन है ये अग्रेसिवली प्रमोट किया जाएगा IPL अक्रॉस IPL ऑन हॉटस्टार एंड यूट्यूब। चलिए बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रोहित शर्मा। एस इंडियन क्रिकेटर और कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा उनके मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज के तहत अंडर द वेगा मेन ब्रांड। उसके साथ साथ उनका जो अपकमिंग डिजिटल कैंपेन है उसमें भी हिस्सा लेंगे रोहित शर्मा। चलिए अब हम बढ़ते हैं 41th क्वेश्चन की तरफ। 41वां सवाल, LG द्वारा LG सिग्नेचर के वैश्विक राजदूत के रूप में इनमें से किसे हस्ताक्षरित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन को साइन किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ LG सिग्नेचर, और वो उनके ग्लोबल एम्बेसडर रहेंगे। और इसके अलावा जो हमने आपको पहले पढ़ाया था अबाउट रोहित शर्मा एंड प्रियंका चोपड़ा, वो नेशनल एम्बेसडर्स रहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका होम सॉल्यूशंस ब्रांड है LG सिग्नेचर, उसके लिए, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवार्ड्स। 42वां सवाल, वनजीवीय फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है एट द एज ऑफ 23। 50,000 एंट्रीज हुई थी फ्रॉम 80 कंट्रीज जिसमें उनकी फ़ोटो को चुना गया है। उसके अलावा 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और उन्होंने अपना ये जो फोटोग्राफी जीता है इन कैटेगरी ऑफ बिहेवियर इन वर्टिब्रेट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में इनमें से किस राज्य ने टॉप किया है?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई हरियाणा। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में हरियाणा ने टॉप किया है। इसके अलावा हरियाणा उन 11 राज्यों में से एक है जिन्होंने हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट्स है वो अचीव कर लिए हैं प्रॉपरली बिफोर द ईयर 2020। और इसके साथ साथ इनकी जो रैंकिंग रही है वो तो थी पहले नंबर पर, और उनका जो स्कोर है वो है 46.7। और इसके साथ साथ वर्ष 2019 में उन्होंने 93% इम्यूनाइजेशन भी हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। 44th क्वेश्चन, हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंडियन टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स 2020 रिलीज किया है। इनमें से कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है इन द ईयर 2019 फॉर अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक टूरिस्ट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन इन 2019 फॉर अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक टूरिस्ट, और उनका इससे मानना है कि लगभग 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट ने विजिट किया है उत्तर प्रदेश को वर्ष 2019 में, जो कि आता है 23.1% ऑफ द टोटल ट्रैवलर्स। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जिनमें टोटल ट्रैवलर्स रहे हैं 21.3%, और तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, जिनमें टोटल ट्रैवलर्स रहे हैं 10.2%। चलिए बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45th क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने अपने टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज इनमें से किस देश के ऑपोजिशन मूवमेंट और उनकी लीडर स्वेतलाना शिखानोयुस्का को दिए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी बेलारूस। यूरोपियन यूनियन जो कि एक 27 नेशन ब्लॉक है, उन्होंने अपने टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज बेलारूस के ऑपोजिशन मूवमेंट और उनकी लीडर स्वेतलाना शिखानोयुस्का को दिए हैं। और जो उनकी लीडर है स्वेतलाना शिखानोयुस्का, उन्होंने चैलेंज किया था वहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लॉन्ग हार्ड लाइन रीन को। वो एक ऑटोनॉमस और ऑथोरिटेरियन जो रीन है वो चला रहे थे, और उसको उन्होंने चैलेंज किया कि वो गलत है, और उसके अलावा उन पर आरोप थे कि उन्होंने जो वोटिंग हुई है उसके साथ छेड़छाड़ किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए इनमें से किस राज्य के मंडी जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी हिमाचल प्रदेश। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो कि है हिमाचल प्रदेश ने, उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है 30 डिस्ट्रिक्ट्स के भीतर जिन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये प्राइज ये जो अवार्ड है ये डिक्लेयर किया जा रहा है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। उन्होंने टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है, और इसमें पहला स्थान है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आए हैं टॉप 30 में। और अप्रैल से लेके अभी तक यानी कि टिल डेट मंडी ने 1104 किलोमीटर ऑलरेडी रोड लेंथ कवर की है। चलिए बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वां सवाल, इनमें से किसे सम्मानित किया गया है विद द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जजनी वर्गीस। यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन जिनका नाम है जजनी वर्गीस को सम्मानित किया गया है विद द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और उसके साथ साथ उन्हें ये प्राइज़ दिया गया है इन दी मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी, बिकॉज उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करना और उसे ट्रीट करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी उन्होंने रिस्टोर की है। और उसके साथ साथ ये जो अवार्ड उन्हें दिया जाएगा 2020 जूनियर चेंबर इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि होगा इन योकोहामा जापान। चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स कमिटी। हाल ही में सेबी द्वारा स्थापित मार्केट डेटा एक्सेस पर नीति की सिफारिश करने के लिए सलाहकार समिति के प्रमुख कौन हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए माधवी पूरीबुच इज द हेड ऑफ द एडवाइजरी कमिटी जो कि रेकमेंड करेगी पॉलिसी ऑन मार्केट डेटा एक्सेस, और जिसे सेटअप किया गया है सेबी द्वारा। और इसके साथ साथ वो लोग कई सारे चीज़ें रेकमेंड करेंगे जिसमें है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेगमेंट वाइज डेटा पैरामीटर्स, उसके साथ साथ डेटा नीड्स एंड गैप्स को। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी स्पोर्ट्स सेक्शन। 49th क्वेश्चन,
इनमें से किसने डेनमार्क ओपन में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी नोजोमी ओकुहारा, जो कि जापानीज फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। उन्होंने जीता है डेनमार्क ओपन और इसके लिए उन्होंने हराया है कैरोलिना मैरिन को। और ये डेनमार्क ओपन हुआ था एट ओडेंसे। चलिए बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां सवाल, किस देश के एलाविनेल वेलावेरियन ने हाल ही में गोल्ड जीता है इन द वुमेन्स इवेंट ऑफ द 2020 इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी इंडिया। भारत की एलाविनेल वेलावेरियन ने जीता है गोल्ड इन द वुमेन्स इवेंट ऑफ द 2020 इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप। और इसके साथ साथ ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। दूसरा स्थान इसमें रहा है जापान की नायोया ओकादा का, सॉरी देयर इज सम कंफ्यूजन। इसके अलावा जो मेंस के इवेंट हुए थे उसमें पहला स्थान हासिल किया है जापान की नोया ओकादा ने और दूसरा स्थान हासिल किया है भारत के शाहू तुषार ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स ऑर्बिचुअरीज। 51वां सवाल, जरीना रोशन खान का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एक्टर जरीना रोशन खान एक एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है इन मुंबई आफ्टर हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 54। इसके अलावा वो अपने रोल इंदू दादी के लिए जानी जाती थी। चलिए बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। 52वां सवाल, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी विजयलक्ष्मी रमनन। डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हुआ है और उन्हें आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में कमीशन किया गया था ऑन 22 अगस्त 1955 और उसके बाद उन्हें प्रमोट किया गया था टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर इन द ईयर 1972। चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और इस वर्ष का उनका थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। 20 अक्टूबर को कई सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं जैसे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, इंटरनेशनल शेफ्स डे और इस वर्ष का उनका थीम है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। और इसके अलावा 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और उनका थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे और 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे और इस वर्ष का उनका थीम है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो अगर कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।